मैं तो वही करूँगा। तो आप तो लिख ही सकते हो, और कोई ये तो है नहीं आप उसको सस्पेंड कर दोगे और कर दोगे, वो तो आप कर ही नहीं सकते कुछ भी नहीं करता। लेकिन आपको लिख सकते हो तो करना चाहिए। यही तो करा अगले दूसरी बार जब मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा मेरे को 10 दिन का सर कल हटाना पड़ेगा। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। मैं विजय कुमार आरपीएसएस राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला प्रधान हूँ। खंड स्तर पे खंड इकाई ने आज लंबे समय से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 2-3 छोटे ऐसे मुद्दे थे जिनको बड़ा बना दिया। बड़ा किस मंशा से बना दिया समझ नहीं आ रही थी। उसको लेकर के इनसे मिले, 2 बार 3 बार मिल चुके, बातचीत कर ली। जब नहीं माना गया तो पिछले हफ्ते 4 फरवरी तक का समय देते हुए संगठन ने 5 फरवरी का रिटर्न में इनको दे रखा है, जो कागज अभी हमारे पास है, जो इनको बीओ साहब को आपके सामने अभी दिखाया भी था कि जी हमारी मांगे अगर नहीं मानेंगी तो हम 5 तारीख को धरना देंगे। कोई संज्ञान नहीं लिया, कान पे जूं तक नहीं रेंगी। एक भी मुद्दे पे संगठन के प्रतिनिधियों को बुला करके ये प्रयास नहीं किया गया कि अगर कोई गतिरोध है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो उसको हम दूर करेंगे बैठ के। अधिकारी का काम है, आपके स्तर की चीज़ें हैं तो उनसे आप ही के सामने रखेंगे, आपसे बात करेंगे। और उसमें मुद्दे भी किस तरह के हैं देखिए। कुछ शिक्षक हैं एक स्कूल के, बिल्कुल पड़ोस के स्कूल के, 6 शिक्षक हैं जिनका 2.5 साल से 3 साल के लगभग हो गया उनका वेतन रुका हुआ है। और 18 दिसंबर को जिला स्तर पे धरना देकर के DWO ऑफिस से पत्र जारी करवाया संगठन ने कि इनका वेतन निकाल दिया जाए और इनका जो नॉन क्वालिफाइंग पीरियड आपने उसमें सर्विस बुक में दर्ज किया है वो वापस करते हुए उसको क्वालिफाइंग पीरियड के रूप में दर्ज कर दिया जाए। 18 दिसंबर के बाद आज फरवरी 5 हो गई है, 1.5 महीने से ऊपर का समय हो गया है, कोई संज्ञान नहीं। अब भी समस्या कहाँ आ रही है सर? मेन समस्या मंशा नहीं समझ में आ रही ना अधिकारियों की। जो गलत कर रहे हैं उनके साथ अधिकारी खड़े हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है उनके लिए इस प्रकार की भाषा अधिकारियों की रहती है, जो आपने अभी देखी आपके सामने इतनी ज़्यादा जिद बहस थी। अब आगे क्या रूप रहेगा अगर इसके बाद भी, अगर जैसे अब बीओ साहब कह रहे हैं 10 दिन का टाइम लिया है, 10 दिन बाद फिर बैठेंगे। अगर कुछ नहीं होता है 10 दिन बाद फिर हम ज़्यादा संख्या में आकर के बैठेंगे। एक शॉर्ट नोटिस में था, 10 दिन बाद फिर बड़ी संख्या में आकर के बैठेंगे। तब भी नहीं होता है यदि, तो क्रमिक अनशन यहीं इसी गेट के ऊपर लगा देंगे। वो रोजाना के लिए टेंट लगा रहेगा। हम केवल और केवल संगठन अपनी बात को रखने के लिए इस प्रकार के प्रदर्शन, ये अंतिम होता है, लेकिन ये बड़ा बातचीत हम टेबल पे करते हैं, प्रयास करते हैं पहले कि वो समस्याएं ठीक हों। लेकिन यदि नहीं होती हैं तो फिर धरना प्रदर्शन, उसका क्रमिक अनशन, फिर बात अपने आप मीडिया के माध्यम से ऊपर तक जाएगी, उसका सुधार होगा। एक प्रिंसिपल ही इस तरह की हठधर्मिता किए बैठे है कि वो सभी आदेशों को अवहेलना कर रहा है, नहीं मान रहा है। 1.5-2 महीने से आदेश जारी हो गए, स्पष्ट आदेश है, उसमें पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनकी पे निकलवा दी जाए और नॉन क्वालिफाइंग को क्वालिफाइंग पीरियड कर दिया जाए। दूसरा भी एक लिपिक के बारे में भी आपके सामने अभी बात हो रही थी। जब शिकायत है तभी संगठन ने लिख करके दिया होगा, तभी तो उस पर कोई बात उठी होगी। इतनी शिकायतें फील्ड से आई होंगी तभी संगठन ने लिख के दिया। उस पर भी कोई टाल मटोल वाला रवैया है। यानी शिकायत किस प्रकार की आती है? शिकायत कार्यालयों में बैठे कर्मचारियों की इसी प्रकार की होती है कि एक तो उनका व्यवहार ठीक नहीं होता, दूसरा वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त होते हैं। ये 2 कारण होते हैं, यही शिकायतें होती हैं लंबे टाइम से यहाँ। और वो अधिकारी उस बात को ठीक तरीके से सुनने, संज्ञान लेने के बजाय उनके पूरी तरह से साथ खड़े हैं। अभी आपने सुना, वो बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं कि आप मेरे को ला के दो, मैं जांच करवाऊंगा। यानी जांच करवाएंगे तो इसका मतलब वो चीज़ें टालने वाली बात है ना। इस तरह के हमारे मुद्दे अगर ये नहीं सुनी जाती है तो फिर से आएंगे, दोबारा बैठेंगे। ये मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल जो है उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जो कि काफ़ी मेरे आने से भी 1 साल पहले का मामला कोई था। उसमें 1 दिन की इनकी सैलरी टीचर्स की रुकी हुई थी। अब भी 12 दिसंबर को DWO शिक्षा से एक लेटर जारी किया गया कि उनकी छुट्टी जो भी छुट्टी बनती है उनको दे दी जाए और उसके बाद उनकी सैलरी निकाली जाए। परंतु वो टीचर्स अब दूसरी जगह, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, इसलिए उनका HRMS और वो नहीं है। और मैंने इस बारे में जो हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत भी की है। तो उन्होंने कहा कि मुझे 10 दिन का टाइम मैं के अंदर जिनके जो भी प्रॉब्लम होगी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए हैं उनसे भी सभी से बातचीत करके मैं इस मसले को सॉर्ट आउट करूँगा। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके बाद मैं जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को लेटर से लिख दूँगा भी आपके पत्र की पालना नहीं हुई है।